नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बीटीएससी में पूछे जाने वाले मशीनिस्ट सेकंड ईयर के मॉड्यूल 4 सीएनसी टर्निंग और प्रोग्राम बतलाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलेगा, इस वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? स्पिंडल गति की अधिकतम सीमा क्या है? स्पिंडल गति की जो अधिकतम सीमा है, स्पिंडल गति की अधिकतम सीमा है 1.2 1.2 1.2 1.2। स्पिंडल गति, देखो गति कैसे बढ़ता है। देखो स्पिंडल गति एक से दूसरा स्टेप जाता है तो स्पिंडल क्या गति हो रहा है, तो स्पिंडल से एक से दो जाता है तो वही 1.2 स्पिंडल की गति को अधिकतम सीमा क्या है? स्पिंडल की गति की जो है, स्पिंडल गति की जो है, स्पिंडल मतलब सैंडल, सैंडल से जो है गति को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? पहले एक पैर रहता है फिर दो पैर था। स्पिंडल की गति की सीमा क्या है? 1 से 2 है तो 1.2 इसका राइट आंसर होगा ए, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीएनसी में प्रोग्राम निष्पादन कौन सा मोड है? सीएनसी में प्रोग्राम निष्पादन जो है वह कौन सा मोड है? सीएनसी में प्रोग्राम निष्पादन कौन सा मोड है? यह है दोस्तों ऑटो मोड, ऑटो। सीएनसी में प्रोग्राम निष्पादन मतलब जो है निष्पाद कुछ करना ही नहीं। तो क्या कर रहा है वो? ऑटो मोड में छोड़ रहा है। ऑटो मोड सीएनसी में प्रोग्राम निष्पादन कौन सा मोड है? सीएनसी में प्रोग्राम जो निष्पादन मतलब वो बार बार पाद रहा है, ऑटो करके पाद रहा है। हाँ, निष्पादन ऑटो मोड। देखो बताते हैं क्या लिखा हुआ है। सीएनसी में प्रोग्राम निष्पादन मतलब निष्पादन, वो बार बार पाद रहा है तो क्या पा रहा है? ऑटो में दे के पाद रहा है तो निष्पादन मोड, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोड जो है घड़ी की सुई की दिशा में स्पिंडल रोटेशन में के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कोड है वह घड़ी की सुई की दिशा में स्पिंडल रोटेशन के लिए उपयुक्त है? यह है दोस्तों M03 एम मतलब एम जो है M03 एम हो गया और 0 और 3 M03। निम्नलिखित में से कौन सी घड़ी जो है वह सुई की दिशा में स्पिंडल रोटेशन के लिए उपयुक्त है? सुई की दिशा में M03 देखो सुई की दिशा, सुई की दिशा जो है वह की क्या लिखा हुआ? स्पिंडल रोटेशन के लिए उपयुक्त है। जो 0.3 देखो जो सुई का जो काटा रहता है वह 3 पे आता है तो स्पिंडल 0.3 M03 इसको गाइस कोई ट्रिक नहीं, इसको डायरेक्ट याद रखो। क्या निम्नलिखित में से कौन सा जो कोड है, कोड पूछ रहा है तो कोड है घड़ी की सुई की दिशा को स्पिंडल रोटेशन के लिए उपयुक्त है। मतलब M03 जो है वो है स्पिंडल की घड़ी की जो दिशा है, कोड है वो कोड क्या? M03 बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी सीएनसी लेथ मशीन में जेट अक्ष का संकेत है? क्या लगा? सीएनसी लेथ मशीन में जेट एक्स का संकेत क्या है? सीएनसी लेथ मशीन में जो जेट एक्स का जो संकेत है, जेट एक्स का जो संकेत है घटक की लंबाई। देखो जेट क्या है? ये जेबड़ा जो है वह लंबा रहता है तो घटक की लंबाई, जेबड़ा क्या रहता है? लंबा, तो घटक की लंबाई। और कहीं पे लंबाई वाला आंसर नहीं दिया तो क्या लगा? घटक मतलब जेट क्या है? जेबड़ा क्या होता है? लंबा रहता है तो घटक की लंबाई। देखो सीएनसी में लेथ मशीन के जट का क्या? सीएनसी में लेथ मशीन के जो जट का है, जट क्या रहता है? लंबा, जबड़ा क्या रहता है? लंबा, तो जेट की लंबाई देखो जेट की लंबाई मतलब घटक की लंबाई एकदम राइट आंसर होगा। घटक मतलब घोड़ा समझिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रोग्राम के कारण टकराव से बचने की कौन सी विधि है? प्रोग्राम के कारण टकराव से बचने की कौन सी विधि है? पूर्ण चक्र सिमुलेशन। देखो प्रोग्राम मतलब कोई मशीन चल रहा है उससे जो टकराव से कैसे बचेंगे? टकराव से बचने की विधि क्या है? प्रोग्राम चक्र सिमुलेशन पूर्ण चक्र सिमुलेशन। पूर्ण मतलब जो है उसे बचने के लिए हमको सावधान दंड वेट सब अपनाना पड़ेगा। तो पूर्ण चक्र सिमुलेशन मतलब चक्र को रोकने के लिए सावधान भंड जो भेद होता है वह पूर्ण मतलब सभी भेद को अपना लेना। तो पूर्ण चक्र सिमुलेशन आंसर होगा। पूर्ण चक्र सिमुलेशन। प्रोग्राम के कारण टकराव से बचने के लिए, मान लो मशीन है उसके टकराव से बचने के लिए हमको कौन सा विधि अपनाना चाहिए? तो पूर्ण चक्र सिमुलेशन मतलब पूरा हमको विधि अपना लेना चाहिए, जो विधि लगे सावधान। तो पूर्ण चक्र सिमुलेशन बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्स और वाई की दिशात्मक मान क्या? एक्स और वाई की जो मतलब ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, मतलब ये दोनों एक्स और ये दोनों वाई की जो पूछ रहा है एक्स और वाई दिशांतर जो होगा वह होगा दोस्तों एक्स और वाई दोनों निगेटिव है। देखो एक्स और वाई दोनों निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखो एक्स और वाई निगेटिव, देखो बताते हैं एक्स और वाई कैसे निगेटिव है। देखो एक्स कहाँ है? यहाँ है, लेकिन एक्स रहना चाहिए यहाँ और वाई रहना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे रहना चाहिए। देखो एक्स ही हो गया
एक्स एक्स और वाई वाई, तो ये क्या उल्टा है, तो वाई है वाई वाई एक्स, तो वाई एक्स होता नहीं लेकिन एक्स वाई होता है ना। यहाँ देखो एक्स वाई क्या लिखा हुआ, एक्स वाई दोनों निगेटिव है, एक्स वाई जो है दोनों वो निगेटिव है। देखो बतलाते हैं इसका ट्रिक बतलाते हैं। देखो यहाँ एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई लिखा है, अगर एक्स वाई यहाँ वाई एक्स है तो वाई और एक्स कभी होता ही नहीं है, एक्स वाई भले होता है तो वाई एक्स वो क्या है उधर से उल्टा है, तो क्या निगेटिव है, तो वही है इसमें क्या लगा एक्स वाई क्या है, एक्स वाई दोनों निगेटिव है, एक्स वाई दोनों निगेटिव है, मतलब जो पॉजिटिव नहीं निगेटिव है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पार्ट प्रोग्रामिंग फंक्शन में जी शब्द की भूमिका क्या है। पार्ट प्रोग्रामिंग फंक्शन में जो जी शब्द की जो भूमिका है वह प्रारंभिक समारोह क्या लगा, पार्ट प्रोग्राम, पाठ मतलब पार्ट 1 को पास करेंगे तो प्रोग्राम बनाएंगे, तो प्रारंभ मतलब हम एक स्टेप पार्ट 1 स्टेप जो हम पास कर रहे हैं तो प्रारंभिक मतलब जो हम जो फर्स्ट स्टेप पास किए उसका खुशी मनाए, प्रारंभ मनाए, तो प्रारंभिक समारोह मनाए। पार्ट प्रोग्रामिंग फंक्शन में जी शब्दों को क्या भूमिका है। देखो पार्ट मतलब पार्ट 1 अगर हम मान लीजिए हम पार्ट 1 पास करें उसके लिए फंक्शन बनाना ही पड़ेगा, तो जी शब्द क्या है, जी शब्द पूछा है तो मतलब जो जी शब्द पूछेगा प्रारंभिक समारोह, प्रारंभिक मतलब अभी हम पास किए तो आज ही मनाना है, तो प्रारंभिक समारोह ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टूल इंसर्ट TNM G12048 को निर्दिष्ट करने के लिए ISO का मानक में टी क्या है। ISO का जो मानक में टी है त्रिम्य आकार है, त्रिकोणीय आकार है, त्रिम्य नहीं त्रिकोणीय आकार। टूल इंसर्ट टूल जो है टूल को मान लो टूल को हम इंसर्ट कर दिए तो त्रिशूल जो है निकल जाएगा त्रिम्य। टूल इंसर्ट मतलब जो है कोई हमको इंसल्ट मेरा बहुत ही बेइज्जती उड़ा दिया, मेरा बहुत ही इंसर्ट कर दिया मेरा, तो हम क्या करेंगे तिलछुल निकालेंगे, तो त्रिकोणीय आकार तिलछुल 3 कोना रहता है तो त्रिकोणीय आकार। देखो टूल इंसर्ट TNM G 12048 को निर्दिष्ट करने के लिए ISO का मानक में जो है टी क्या है, त्रिकोणीय आकार। टी पूछ रहा है तो टी और इंसर्ट करेगा तो हम त्रिकोण मतलब तीन शंकर भगवान का हम त्रिभुज निकाल देते, त्रिशूल निकाल देंगे त्रिकोणीय, और टी मतलब क्या हो गया त्रिकोणीय आकार, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा इसको फिगर को छोटा कर लेते हैं। मशीन सिस्टम का नाम क्या है, ये जो मशीन सिस्टम है ये वाले पूरा मशीन सिस्टम का जो नाम है, इस वाले सिस्टम का जो नाम है ये है दोस्तों, ये है ऑटो टूल चेंजर है। ये वाले मशीन का नाम क्या है दोस्तों, ये है ऑटो टूल चेंजर्स। ऑटो टूल मतलब देखो बतलाते हैं, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टूल लिखा हुआ है तो टूल और टूल देखो ऑटो टूल और चेंजन देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ ऑटो चलाना, यहाँ मैन बैठ रहा है टूल लेके, टूल मतलब गाड़ी हो गया, यहाँ टूल आ रहा है तो ऑटो टूल चेंजर्स मतलब यहाँ से ड्राइवर बैठ के यहाँ आके चेंज कर रहा है, तो ऑटो टूल चेंजर, सीधे इसको याद रखो गाइस, ऑटो टूल चेंजर ऑटो मतलब देखो ऑटो चलाने के लिए आपको सीधा रोड नहीं मिलेगा, यहाँ से मारिएगा ऐसे वैसे करके पहुँचाता है, तो ऑटो टूल मतलब रोड चेंज होता है तो ऑटो टूल चेंजर, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा जो तार्किक अनुक्रम है मशीनरी क्रम है, कौन सा तार्किक अनुक्रम जो है वो मशीनरी क्रम है, वो स्लॉट ड्रिल ड्रिप टैप क्या लगा, कौन सा जो तार्किक अनुक्रम है वो मशीनिंग क्रम है, कौन सा तार्किक अनुक्रम जो है वो मशीनिंग क्रम है, वो है स्लॉट ड्रिल टैप। स्लॉट मतलब जो है सेल्टा जो है उस पर पहले ड्रिल करेंगे, फिर उसके बाद फिर टैप मार देंगे, मतलब जो है स्लॉट का ड्रिल करेंगे, उसके बाद ड्रिल को फिर छेद जो हुआ है उसको सजांप दे देंगे। तो कौन सा तार्किक अनुक्रम है मशीन का क्रम, मशीन को कौन सा जो तार्किक अनुक्रम मतलब अनुक्रम मतलब जो हम कर रहे हैं, पहले स्लॉट लेंगे उसके बाद फिर ड्रिल करेंगे, फिर उसके बाद ड्रिल 1-2 जगह करके उसके बाद फिर टेप मार देंगे, तो स्लॉट पहले तरह हो जाएगा, तो स्लॉट ड्रिल टैप स्लॉट ड्रिल। देखो ड्रिल जहाँ 2 बार आएगा, देखो मशीन को छेद करने के लिए ड्रिल आता है तो ड्रिल 2 बार आया है, तो स्लॉट ड्रिल टैप भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किस मोड में प्रोग्राम एक ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक में लगातार निष्पादित होता है, किस ब्लॉक में प्रोग्राम एक ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक लगातार निष्पादित होता है, ये दोस्तों ऑटो मोड में हमेशा जो निष्पादित होगा। किस मोड लिखा है, किस मोड में प्रोग्राम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में लगातार निष्पादित होता है, ऑटो मोड। मान लो हमको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना है, हम जानते हैं रास्ता यही है, तो क्या करेंगे हम ऑटो मोड में दे दें, ब्लॉक मार के ऑटो मोड में दे दें, 8 हम सो जाएंगे, तो ऑटो मोड। देखो किस मोड में
मिला कि लिखा हुआ है किस मोड में, प्रोग्राम एक ब्लॉक के बाद एक ब्लॉक, मतलब जो मान लो हम एक ब्लॉक पास कर गए नींद में, मतलब बिन नींद में, और दूसरा ब्लॉक जो पास करना है हम ऑटो में दे देंगे, तो ऑटो मोड ऑटो मोड ऑटो मोड, दूसरा ब्लॉक दे देंगे हम ऑटो में। देखो क्या पूछा, एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक, एक ब्लॉक के बाद मान लो हम एक ब्लॉक गए दूसरा ब्लॉक भी जाना है, हमको चलाने का मन नहीं कर रहा है ऑटो, तो क्या करेंगे हम ऑटो मोड में दे देंगे, तो ऑटो मोड भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है, जीरो क्या दर्शाता है, इसमें जो जीरो है ये क्या दर्शाता है, ये वाला भाग ITI में क्वेश्चन में पूछा था सेकंड ईयर में, तो ये जीरो को क्या दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाता है मूल, मूल दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है मूल दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है दोस्तों मूल, ये मूल दर्शाता है मूल मूल मूल। देखो बताते हैं इसको मूल कैसे दर्शा जाता है। देखो सबका जो अधिकार रहता है वो मूल में, मतलब पूरा मूल का जो है देखो अधिकार सबको बीच में रहता है, किसी को ऊपर नीचे अधिकार, सबका बीच रहता है। हाँ तुमको 10% आरक्षण है तो तुमको भी 10%, तो ये बीच वाला जो अधिकार है ये क्या, ये जीरो पूछ रहा है ना, तो जीरो क्या दर्शाता है, ये सबका अधिकार सेम है, और सेम जो है तो तब बीच में रहेगा, तो बीच मेल में सबको अधिकार है, तो ये किसको अधिकार मिलता है, मूल के आदमी को, मतलब जिस मूल के आप हो उसी मूल के ऐसी मतलब जो अधिकार मिलेगा, तो मूल अधिकार मतलब जीरो रहेगा, मतलब सबको जीरो, मतलब सबको जीरो ही मतलब अधिकार मिल रहा है, तो मूल अधिकार। जब सबको जीरो सबको 4 मिला तो 4 अधिकार, तो मतलब सबको अधिकार मिल रहा है मूल अधिकार, तो इसमें जीरो है, जीरो क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है दोस्तों मूल अधिकार, जीरो क्या दर्शाता है मूल अधिकार, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, तो विनिर्माण की रीड कौन सी है, विनिर्माण की जो रीड है वो दोस्तों प्रक्रिया नियोजन, प्रक्रिया नियोजन है। विनिर्माण की रीड कौन सी है, विनिर्माण की जो रीड है, मतलब विनिर्माण की जो रीड है, रीड वो प्रक्रिया नियोजन, प्रक्रिया मतलब क्रिया, मतलब जो है रीड के डी टूट जाएगा तो क्या होगा, क्रिया होगा, तो प्रक्रिया नियोजन। हाँ ये ट्रिक आ गया। देखो विनिर्माण मतलब जो है विनिर्माण मतलब फिर से उसको निर्माण करने के लिए प्रक्रिया करना पड़ेगा, रीड की हड्डी तो टूट गई है तो क्रियाक्रम होगा, ठीक नहीं होगा तो प्रक्रिया नियोजन, प्रक्रिया नियोजन। देखो बताते हैं विनिर्माण के रीड कौन सी है, रीड पूछ रहा है ना, तो रीड की हड्डी जो टूट जाएगा तो क्या होगा, प्रक्रिया होगा, मतलब क्रिया होगा उसका, तो क्रिया नियोजन भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, तो CNC में कितने प्रोग्राम निष्पादित है, CNC में कितने प्रोग्राम जो है वो निष्पादित है, CNC में पूछ रहा है ये दोस्तों, 2 निष्पादित CNC में, CNC और VMC, CNC और VMC, CNC और VMC जो होता है, CNC और VMC ये 2 है। देखो CNC हो गया 1 हो गया, और VMC ये हो गया 2, तो क्या पूछ रहा है CNC में कितने प्रोग्राम निष्पादित है, तो 2 निष्पादित है, CNC और VMC। CNC में कितने प्रोग्राम जो है वो निष्पादित है, ये दोस्तों 2 निष्पादित है। CNC में कितने प्रोग्राम निष्पादित है, वही 2 निष्पादित। CNC में कितने प्रोग्राम निष्पादित मोड में है, मोड है निष्पादित मोड के 2 है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मशीन क्या, CNC मशीन में वर्क पीस को लोड और अनलोड करते समय कौन सा मोड जो इस्तेमाल होता है, ये जो मोड है ये जॉग मोड है, ये जॉग मोड। देखो उसमें बहुत सारा मोड था लेकिन इसमें क्या है, जॉग मोड है। बताते हैं अब जॉग कैसे, CNC मशीन को वर्क पीस, वर्क जो मतलब तो जो उसको जो पीस करेंगे, मतलब वर्क पीस हम लोग जो पीस खाते हैं वो जंग का पीस खाते हैं, तो जॉग मोड हो गया, एकदम ट्रिक से लिल बैठ रहा है। CNC मशीन में वर्क पीस मतलब पीस, वर्क पीस, लेग पीस जो हम खाते हैं वो जंग का खाते हैं ना, मुर्गा का जो पीस खाते हैं हम जंग का खाते हैं, तो जॉग मोड एकदम सटीक ट्रिक बैठा है दोस्तों। CNC मशीन में वर्क पीस के लोड अनलोड करते समय जो कौन सा मोड होता है, तो जॉग मोड, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, मुलायम जबड़े का क्या उपयोग है, मुलायम जबड़े का जो है उपयोग है पतली जॉब को पकड़ने के लिए, पतली जॉब को पकड़ने के लिए। देखो मुलायम जो मुलायम रहेगा उसको जो है मतलब पतले आदमी लोग ही पकड़ता जाता है, मुलायम मोटा आदमी उसको अच्छा नहीं आता। मुलायम जबड़े का, मान लो कोई जबड़ा है वो मुलायम है, उसको जो पकड़ने के लिए पतली जब को पकड़ने के लिए होता है। मुलायम जबड़े का क्या उपयोग है, मुलायम, मान लो कोई चीज़ मुलायम है, मान लो क्या बताते हैं, देखो जेली एक चॉकलेट है वो मुलायम रहता है, उसको पकड़ने के लिए पतली जॉब का उपयोग होता है ना, कि उसको पकड़ने के लिए अब मेटल वाला जो जॉब रहता है बेंच वाइज जॉब वो वाला जॉब नहीं रहता। तो मुलायम जबड़े का क्या उपयोग है, मुलायम जो जबड़े है, मान लो कोई चीज़, मान लो लकड़ी मुलायम रहता है ना, उसको पकड़ने के लिए पतली जॉब को पकड़ने के लिए उपयोग होता है, पतली जॉब पतली। देखो मुलायम आदमी को मतलब मुलायम मतलब सॉफ्ट आदमी को कौन पकड़ता है, पतला लोग। ज़्यादातर जो सॉफ्ट रहता है ना, मतलब जो एकदम सॉफ्ट रहता है, लड़की में बोल रहे हैं, तो उसको ज़्यादातर मोटा लड़का पसंद नहीं रहता, लड़का भी रहता है एकदम सॉफ्ट रहता है, हैंडसम चुनता है, मुलायम सब लड़की। तो पतली जॉब को पकड़ने के लिए भी एकदम पतली लड़का लोग को पकड़ने के लिए जो है मुलायम जबड़े का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रोग्राम को संपादित करने के लिए किस मोड का उपयोग है, प्रोग्राम को संपादित करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है, संपादन मोड, संपादन। देखो प्रोग्राम को संपादित करेगा तो संपादन मोड, प्रोग्राम को संपादित, देखो प्रोग्राम पूछ रहा है संपादन, तो प्रोग्राम को संपादन मोड, प्रोग्राम को संपादित करने के लिए किस मोड का, देखो प्रोग्राम को संपादित मतलब जो पढ़ता है पादन भी करता है, संपादन भी करता है, पढ़ता है तो बोलता है यहाँ पादे संपादन,
संपादन मतलब सेम उस तरह का बहुत लोग पा सकता है। तो प्रोग्राम को संपादित करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है? संपादन मोड। प्रोग्राम को संपादित करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है? संपादन मोड। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सीएनसी में कट की गहराई क्या सूत्र है? सीएनसी में जो कट की गहराई का जो सूत्र है D1 D2, मतलब उसमें था W1 W2, लेकिन इसमें क्या है D1 माइनस D2/2, D1 माइनस D2/2। देखो इसका सूत्र भी है, एकदम सिंपल याद हो जाएगा। देखो उसमें भी माइनस है W1 माइनस W2, उसको और फेर बोला है। इसमें क्या है? सीएनसी में कट की गहराई के सूत्र क्या? कट की गहराई मतलब जो है कट की गहराई पूछ रहा है, मतलब काट दो गहराई, जो कटेगा तो वह क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो D1 माइनस D2/2, D1 माइनस D2/2, D1 माइनस D2/2, D1 माइनस D2/2। देखो बताते हैं। सीएनसी पूछ रहा है इसमें जो कट की जो गहराई है, मतलब सीएनसी को अगर हम काटेंगे तो वो माइनस में जाएगा, सीएनसी को काटेंगे तो वीएमसी में जाएगा तो माइनस जाएगा। D1 माइनस D2/2, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कौन सा गाइड तरीका तरल पदार्थ की एक पतली परत द्वारा स्लाइडिंग भागों के बीच के सतह के संपर्क को अलग करता है? ये जो है हाइड्रोस्टैटिक गाइड वे। देखो कौन सा गाइड दे रहा है? तो हाइड्रोस्टैटिक गाइड वे। गाइड सब सिंपल है। कौन सा गाइड तरीका, मतलब गाइड दे रहा है, तरीका दे रहा कि एक पतली परत द्वारा स्लाइडिंग भागों के बीच सतह संपर्क को अलग करता है। तो हाइड्रो देखो क्या लिखा हुआ है? एक पतली सतह द्वारा स्लाइडिंग के बीच क्या जाता है? हाइड्रो जाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक गाइड बीच में कौन जाता है? हाइड्रो जाता है। तो कौन सा गाइड तरीका जो है तरल पदार्थ को एक पतली लोग को स्लाइडिंग करने के लिए किस भाग के बीच वाले संपर्क को आता है? तो हाइड्रोस्टैटिक गाइड। हाइड्रो देखो बतलाते हैं। पतला लोग क्या रहता है? पतला लोग जो रहता है वह रहता है बीच वाले भाग में रहता है। तो पतला लोग को जो बीच में, तो हाइड्रोस्टैटिक गाइड वे। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? धातु निष्कासन का दर V की गणना करने का सूत्र है। धातु निष्कासन दर का जो V की गणना करने का जो सूत्र होता है, V की गणना करने का सूत्र पूछ रहा है। इसका जो सूत्र होता है ये है दोस्तों, इसका बी आंसर दिया हुआ है। इसका जो है ये है बी, VMC। क्या लिखा हुआ है? VMC सेंटीमीटर क्यूब बट्टे मिलीमीटर। VMC मतलब ये हो गया V और M और C और सेंटीमीटर हो गया, बट्टे क्यू हो गया, बट्टे मिलीमीटर। VMC देखो, VMC सेंटीमीटर, VMT सेंटीमीटर क्यूब बट्टे मिलीमीटर। VMC सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्या पूछा है? V का पूछा है। तो V मतलब क्या? धातु निष्कासन दर V बराबर की गणना करने का सूत्र। V बराबर की गणना मतलब जो गणना करने का जो सूत्र होता है वो VMC V मतलब जो देखो इसमें भी आ रहा है, तो VMC सेमी मतलब सेंटीमीटर, VMC सेंटीमीटर क्यूब बटे मिलीमीटर। VMC सेंटीमीटर क्यूब बटे मिलीमीटर। VMC सेंटीमीटर क्यूब बटे मिलीमीटर। देखो VMC सेंटीमीटर क्यूब बटे मिलीमीटर। तो VMC सेंटीमीटर क्यूब बटे मिलीमीटर, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सीएनसी टर्निंग में सामान्य सुरक्षा क्या है? सीएनसी टर्निंग में जो सामान की सुरक्षा है, नॉन स्टॉक टूल्स होल्ड का इस्तेमाल ना करें। नॉन स्टॉक टूल्स मतलब जो है जो टूल वहाँ पे नहीं है, मतलब जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मतलब बाहरी टूल का इस्तेमाल नहीं किया जाए, जो टूल है वही उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। वही पूछ रहा है। मान लो सीएनसी मशीन है, उसमें जो सामान की सुरक्षा होती है वह क्या है? सीएनसी मशीन है, उस पर सामान की जो सुरक्षा होती है, नॉन स्टैंडर्ड टूल्स मतलब जो है नॉन स्टैंडर्ड मतलब जो है वहाँ पे जो नहीं टूल है, उसको जो है ला के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नॉन स्टैंडर्ड टूल्स होल्ड का इस्तेमाल ना करें। होल्ड मतलब जो है सीएनसी मशीन का वो टूल नहीं है तो वहाँ पे होल्ड भी ना करें। सीएनसी टर्निंग में सुरक्षा, सीएनसी में सामान्य सुरक्षा क्या है? सामान की जो सुरक्षा है सीएनसी मशीन में, सीएनसी टर्निंग मशीन में जो सामान की जो सुरक्षा है होल्ड का इस्तेमाल ना करें। सामान की सुरक्षा क्या है? सामान की सुरक्षा क्या है? होल्ड करके आप सामान की सुरक्षा नहीं कर सकते। नॉन स्टैंडर्ड टूल होल्ड का इस्तेमाल ना करें, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कितने प्रकार के प्रोसेसिंग प्लानिंग उपलब्ध है? कितने प्रकार के प्रोसेसिंग प्लानिंग जो है वो उपलब्ध है? भाई दोस्तों 3 प्रकार के। कितने प्रकार के प्रोसेसिंग प्लानिंग उपलब्ध है? प्लानिंग जो करता है मारपीट के लिए वो 3 लोग करते हैं, ज़्यादातर 3 लोग बोलते हैं हाँ इसको आज मारेंगे, तो 3 लोग मिलकर करता है। तो प्लानिंग कितने लोग? 3 लोग। देखो बताते हैं। प्रोसेसिंग करता है कि हम 3 लोगों को मारेंगे, प्लानिंग करके प्रोसेसिंग करता है तो 3 लोग। कितने प्रकार की प्रोसेसिंग प्लानिंग है? कितने प्रकार के प्रोसेसिंग प्लानिंग है? 3 प्रकार। कितने प्रकार के
प्रोसेसिंग मतलब प्रोफेसर को 3 लाख की सैलरी भी मिलता है, प्रोफेसर लोग को 3 लाख सैलरी मिलता है। तो 3 या तो प्रोफेसिंग प्लानिंग कितने लोग को मिलकर मतलब 3 लोग, तो 3 एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे। सीएनसी लेथ में कार निर्देशक मान कहाँ इनपुट किया है। सीएनसी लेथ में कार निर्देशक की जो मान है वह कहाँ इनपुट किया जाता है। ये दोस्तों G54 से G59 के बीच, G54 से G59 के बीच, G54 से G59 के बीच, G54 से G59 के बीच। देखो बताते हैं सीएनसी में लेथ कार के निर्देशांक मान का जो इनपुट होता है 54 से 59, मतलब जो है इसमें जो अंतर है वो अंतर है 5 का। 54 से इनपुट मतलब पुट इन और पुट, इनपुट में भी इन और पुट, इनपुट को जो दाबता है उसमें अंतर कितना का रहता है, उसमें 5 का अंतर रहता है। इनपुट 5 इनपुट पुट आ रहा है तो 5 इनपुट 5 और 54 से 59, इनपुट 5 54 से। सीएनसी लेथ में कार निर्देशक मान कहाँ इनपुट किया। सीएनसी लेथ को काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, G54 और G59 और G59 मिलेगा। सीएनसी लेथ में कार्य निर्देशक का मान क्या, सीएनसी लेथ में कार्य निर्देशक का जो मान है इनपुट में क्या होगा, ये होगा दोस्तों G54 से G59। सीएनसी मशीन में लेथ कार्यों का जो मान होगा वह G54 से G59 भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। किस मोड में हम प्रोग्राम कमांड को मैनुअल रूप से इनपुट कर सकते हैं। किस मोड में प्रोग्राम कमांड को मैनुअल रूप से इनपुट कर सकते हैं, किस मोड में, ये होगा दोस्तों MDI, M हो गया, D हो गया, I, MDI मोड में। देखो कमांडो लोग अपने आप को MD समझते हैं, मतलब MD मतलब उस एरिया का मतलब मास्टर माइंड समझते हैं। आप इस एरिया मतलब कमांडो लोग अपने आप को क्या समझते हैं, मास्टर माइंड समझते हैं। तो वो लोग रहते भी है, कमांडो है तो क्या वो लोग मास्टर माइंड नहीं होंगे, तो वही है। तो किस मोड में हम प्रोग्राम कमांड को मैनुअल रूप से इनपुट कर सकते हैं। कमांडो को भेज के बोलता है कि तुम उस एरिया का हेड रहो तो क्या लगा MD है, वो उस एरिया का MD है तो MDI मोड। देखो बतलाते किस मोड में हम प्रोग्राम को कमांड के रूप में मैनुअल रूप से इनपुट करते थे, MD मोड। कमांडो लोग क्या समझता है अपने आप को, MD समझता है। तो MD समझता है तो मतलब मास्टर माइंड समझता है, मास्टर माइंड कमांडो समझता है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां लास्ट दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। सीएनसी बोरिंग बार टूल होल्डर क्लियरेंस एंगल कैसे निर्दिष्ट करे। सीएनसी बोरिंग बार टूल होल्डर जो क्लियरेंस एंगल है वो कैसे निर्दिष्ट करे। सीएनसी बोरिंग बार में टूल होल्डर को क्लियरेंस कैसे करे, ये दोस्तों 7वां स्थान। ये 7वां स्थान कहाँ है, 7 5 12। ये तो देखो क्या लिखा हुआ है। सीएनसी मशीन में बार टूल होल्डर में क्लियरेंस एंगल कैसे निर्दिष्ट करें। देखो क्लियरेंस ने पूछा है तो अक्षर C बराबर 7, देखो अक्षर C है ना, हाँ अक्षर C बराबर 7वां स्थान, अक्षर C बराबर 7वां स्थान। सीएनसी बोरिंग में टूल होल्डर को क्लियरेंस एंगल कैसे निर्दिष्ट करें। सीएनसी मशीन में टूल एंगल जो है वह C7 अक्षर 7वां स्थान, अक्षर जो है वह 7वां स्थान है। अक्षर कमवां स्थान है वो है 7वां स्थान, अक्षर 7वां स्थान। देखो बतलाते हैं इसमें जो है क्वेश्चन देख लो, इसमें कहीं भी सेम वर्ड का नहीं लिखा हुआ है। यहाँ क्या है, ये आंसर है C7 है ना, इसमें भी C7 है, C7 है। लेकिन अक्षर U में तीसरा स्थान है, लेकिन जो है क्या पूछ रहा है, क्या निर्दिष्ट एंगल, मतलब एंगल हो जाता है एक तरह से लास्ट वाला कौन। अक्षर 5 में, ये 5 में इसका समझ लो कट हो गया। और लेटर 12 में नम्मा, लेटर 12 में क्या है, 12 में नम्मा। ये भी देखो पूरा लास्ट हो गया, यू पूरा लास्ट, ये दोनों कट हो गया, बचा यू इधर से तो नहीं, इधर से है ना, तो क्या होगा एंगल पूछ रहा है। तो एंगल जो झुकाव रहता है वो इस साइड का रहता है, तो C7 होगा इसका जो आंसर होगा। सीएनसी बोरिंग बार टूल में होल्डर क्लिक कौन मारता है, C मारता है। क्लिक कौन मारता है, CLIC के लिए कहता है, तो क्लिक कौन मारता है, तो C7 ये एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न BTSC कार्य कंप्यूटर में पूछे जाने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। गाइस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्रश्न कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।